नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो हो रहा है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स हैं वो हम याद कैसे रखें ताकि वो हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ये था जिसमें मैंने आपको टिप्स दी थी कि राशियों के यानी कि ज़ोडिएक साइंस के नाम कैसे याद रखें। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो श्रृंखला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स हम कैसे याद रख सकते हैं और ये सबके लिए फायदेमंद है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं या आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ी सी रुचि रखते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहों के नाम सिलसिलेवार तरीके से कैसे याद रखें और इसके लिए मैं पिछली बार की तरह एक नहीं दो आपके साथ टिप्स या तरीके शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मेथड 1। देखिए, हमें तो बचपन से मालूम है कि एक सप्ताह के दिन कौन से होते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इसी तरह से हम दो और रिक्त स्थान नीचे डाल देते हैं, खाली जगह डाल देते हैं। अब इनको हम हिंदी में देख लेते हैं। संडे को बोलते हैं रविवार, मंडे को सोमवार और मैं थोड़ा तेज बोलता हूं मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अब आप कहेंगे कि मैं इस तरह से संधि विच्छेद क्यों कर रहा हूं। देखिए, ये आपके सामने है। सन रवि, तो सूर्य का दिन भी रविवार होता है। और अगर आपको 9 प्लैनेट्स याद रखने हैं तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस तरह से याद रख सकते हैं। सोम यानी कि चंद्रमा, मून, उसी तरह से मंगलवार पे मंगल, मरकरी बुधवार से आया है और जुपिटर यानी गुरु या बृहस्पति, वीनस शुक्रवार से कनेक्ट कर लीजिए इसको और शनिवार से शनि प्लैनेट को आप कनेक्ट कर लीजिए। अब 2 नाम आपको और याद रखने हैं, वो है राहु और केतु। ये कुल मिलाकर हो गए 9 प्लैनेट्स। तो हमें 9 प्लैनेट्स याद रखना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल नहीं है। पर अब हम चलते हैं मेथड 2 की तरफ। अब आप कहेंगे मेथड 2 की क्या जरूरत है, ये तो बहुत आसान है। नहीं, मेथड 2 की जरूरत है क्योंकि जैसे हमने कहा सन, मून, मार्स, हमें ये क्रम नहीं चाहिए। अब अगर हमें ग्रहों की महादशा का क्रम चाहिए तो उसका क्रम दूसरा होता है और उसे याद रखने के लिए मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं। अब याद रखिए के से केतु। अब मैंने लाल रंग से क्यों लिखा है ये आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो पार्ट 1 देखेंगे यानी कि पिछला वीडियो देखेंगे। वी वीनस, एस सन यानी कि सूर्य। अब ये याद रखने की कोशिश करिए कि आपका कोई मित्र है या परिचित है या आपके फादर का कोई मित्र है जिसका नाम है के.वी. श्रीनिवासन। बस आपको इतना याद रखना है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है के.वी. श्रीनिवासन। ये आपका टीचर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, जैसे मर्जी आप एक मेंटल इमेज बना लीजिए। तो के.वी. श्रीनिवासन और उससे क्या मतलब हुआ, केतु, वीनस, सन। ये इसी क्रम में याद रखना है। आइए अब हम दूसरे ट्रायड यानी कि 3 ग्रहों के समूह दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब इसमें कौन से हैं, मून चंद्रमा, मार्स मंगल, राहु। अब ये कैसे आए, MMR से। तो आपको एक और व्यक्ति के बारे में याद रखना है। वो फिर वही बात, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, टीचर हो सकता है, मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोलीग हो सकता है। MM राय, चाहे तो कह सकते हैं मदन मोहन राय।
तो आपको मदन मोहन राय जी को याद रखना है। ये दूसरे ट्रायड, जो 3 ग्रहों का जो दूसरा ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है। आइए अब तीसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। जुपिटर, सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि, मरकरी, बुध। अब इसे कैसे याद रखेंगे? फिर वही बात कि सोचिए कि कोई आपके मित्र हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, परिचित हैं, उनका नाम है J.S. मधोक। कुछ भी हो सकता है, जसबीर सिंह मधोक हो सकता है। तो J.S. मधोक से J से हुआ जुपिटर और S से हुआ सैटर्न और M से हुआ मरकरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको वो सिलसिलेवार क्रम जिसमें ग्रहों की महादशा चलती है ये याद करने में मदद मिलेगी। कौन से? मेथड 2 में। तो और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 बार चलाकर देख सकते हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 महीने में या 2 महीने में एक बार इस वीडियो को फिर से चलाकर देख लें, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और अब आप हमारे और वीडियोस देखते रहिए जिसमें और ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स याद करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या रेमेडियल मेजर्स या प्रश्न शास्त्र सीखना चाहते हैं तो हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही डिटेल्ड वीडियो कोर्सेज बनाए हैं जिनको आप घर बैठकर आसानी से अपने समय में आप उनको सीख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। और ये वीडियो कोर्सेज का अब तक सैकड़ों विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं। तो आप क्यों पीछे रहे? इन वीडियो कोर्सेज की कीमत भी बहुत बहुत रीजनेबल रखी गई है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या आपको पहले कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और तीसरी ऑप्शन है कि आप हमारे ऑफिस में भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी बात याद है ना? अगर ऐसी टिप्स और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 750 लाइक्स मुझे जरूर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की शानदार आसान टिप्स के साथ।